एनसीआरबी की 2022 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड से 956 लड़के और 1238 लड़कियां लापता हैं। बच्चे कैसे लापता हुए, किस स्थिति में हैं और कहां हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। सावधान दोस्तों, झारखंड के बच्चे भयंकर खतरे में हैं। इसमें आपके और हमारे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। आखिर सवाल है, ऐसा क्यों? पिछले 2 वर्षों से झारखंड से काफ़ी बच्चे गायब हुए हैं। 1395 से भी ज़्यादा बच्चे गायब हैं, जिसमें 652 लड़के और 743 लड़कियां हैं। ये बच्चे कहां गायब हैं, किसी को पता नहीं है। वहीं एनसीआरबी की 2022 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड से 956 लड़के और 1238 लड़कियां लापता हैं। बच्चे कैसे लापता हुए, किस स्थिति में हैं और कहां हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। 2021 के पहले भी 472 और 476 लड़कियां गायब हैं। इनमें से अधिकांश 18 वर्ष से कम और उससे ज़्यादा उम्र के लोग भी शामिल हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य बहुत अमीर है, लेकिन झारखंडी बहुत गरीब है। झारखंड राज्य बने 23 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो विकास की गति जो देखनी चाहिए थी या मिलनी चाहिए थी, यह नदारद है। यही वजह है कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी बच्चे और लड़कियाँ लगातार लापता होती जा रही है और वो मानव तस्करी के शिकार होते जा रहे हैं। अवैध व्यापार के शिकार बच्चे और बच्चियों को जानवर से भी कम कीमत पर बेचा जाता है और ये व्यापार पूरे विश्व का दूसरा सबसे संगठित अवैध व्यापार है। 2020 में ही यह व्यापार 150 अरब डॉलर को पार कर चुका था और यह व्यापार बहुत ही खतरनाक ढंग से अंजाम भी दिया जाता है। और कैसे मानव तस्कर खासकर बच्चों को और युवतियों को अपना शिकार बनाती है। सबसे पहले यह सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। वह उन इलाकों का चयन करते हैं जहां काफ़ी गरीबी होती है, जहां के लोग खाने के लिए मोहताज रहते हैं। जाहिर है, गरीब लोग अपनी गरीबी से बचना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी एक अभिशाप है। उससे बचने के लिए हर एक लोग उपाय करते हैं और यही कारण है कि मानव तस्कर उन्हें अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। धोखाधड़ी देने वाली रोजगार एजेंसियों का निर्माण करना, विदेशों में नौकरी, फर्जी नौकरी देने का वादा करना, अच्छी ज़िंदगी देने का वादा करना, बहुत सारी लड़कियों के साथ प्यार का ढोंग करके और उन्हें बाहर ले जाकर बेच देना। इसके अलावा बच्चों का अपहरण भी किया जाता है। मानव तस्करी कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसे हम जानते हैं। सबसे पहला है बच्चों का अवैध व्यापार, यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बच्चों का अवैध व्यापार किन कारणों से किया जाता है, इन्हें हम इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहला है बंधुआ मजदूरी, भिक्षावृत्ति करवाना, बाल घरेलू श्रम और कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बंधक बनाकर गुलामों की तरह उनसे काम करवाना। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ से भी ज़्यादा था, जिसमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। भारत में अनुमानित 5 लाख बच्चे वेश्यावृत्ति उद्योग में काम कर रहे हैं। वहीं बच्चों से ड्रग्स की तस्करी भी कराया जाता है। दूसरा है महिला तस्करी। तस्करी का दूसरा सबसे बृहत रूप है महिलाओं और कमसीन लड़कियों का अवैध व्यापार करना, यानी उसको ट्रैप करना। सबसे पहले महिलाओं के साथ यौन व्यापार कराया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जाती है, ड्रग्स की तस्करी भी उनसे कराया जाता है और इन सारे कामों से अगर वह भागती है तो उनके साथ काफ़ी मारपीट किया जाता है। उनके शरीर के ऊपर ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि वह वेश्यावृत्ति कर सके। तीसरा कारण है वह ऑर्गन ट्रैफिकिंग, यानी अंगों की तस्करी। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी यानी GFI के अनुसार सभी अंग प्रत्यारोपण में खासकर 10% तस्करी किए गए अंगों का उपयोग किया जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है किडनी,
जबकि कॉर्निया, फेफड़े, हृदय और यकृत अंग का अवैध रूप से भी व्यापार होता है। चौथा कारण है ऋण बंधन। लोगों को गुलामी में धकेलने के लिए एक बेहतर और कारगर उपाय है जो मानव तस्कर इस्तेमाल करते हैं। विदेशों में नौकरी खोजने के लिए और विदेश जाने के लिए उन्हें काफ़ी धन की आवश्यकता होती है और वह धन मानव तस्कर से ही लेते हैं। एक बार धन लेने के बाद में उनके पर जो कर्ज का बोझ और लगातार कर्ज पर कर्ज जो बढ़ते जाता है, उनसे कभी भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। और बहुत सारे तस्कर उनका जो भी दस्तावेज होता है, पासपोर्ट होता है या अन्य दस्तावेज होते हैं, उन्हें जब्त कर लेता है और झूठे ऋण जाल में फंसाकर उन्हें बंधक और गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए विवश करते हैं। दोस्तों, हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि तस्करी के मुख्य कारण क्या हैं, किसके कारण मानव तस्करी अपने काम को अंजाम देने में सफल होते हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी। गरीबी वो अभिशाप है जिससे हर कोई मुक्त होना चाहता है। दूसरा है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के कारण भी बच्चे और महिलाएं ये नहीं जान पाती है कि मानव तस्कर उन्हें कहाँ ले जाएंगे, कैसे बंधक बनाएंगे। एक बार उनके जाल में फंस जाने के बाद उनसे मुक्ति मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण है माइग्रेशन। ज़्यादातर आप देखते होंगे एक देश से दूसरे देश लोग अवैध ढंग से प्रवेश करते हैं। अपनी नौकरी के लिए, अपने आर्थिक संसाधन को बढ़ाने के लिए जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ कानूनों के आड़ में उन्हें फंसाया जाता है और मानव तस्कर उन्हें तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। 2022 विश्व प्रवासन रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में पहचाने गए सभी तस्करी पीड़ितों में से 45% की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार की गई थी। चौथा है अन्य मामले जैसे युद्ध और संघर्ष की स्थिति और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप आदि। इसके कारण बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, वह खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। वो लोग बहुत आसानी से मानव तस्करी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि भारत में मानव तस्करी को लेकर क्या किया जा रहा है, उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। NCRB रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने 2021 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स ASTUS के तहत दर्ज सभी मानव तस्करी के मामलों में 84.7% चार्जशीट दायर की, जिसमें से सज़ा सिर्फ 16% है, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। 2020 में IPC के तहत 1714 मानव तस्करी के मामले सामने आए। इन मामलों में बरी होने की दर आश्चर्यजनक रूप से 89% थी। इसका मतलब है पुलिस ठीक से छानबीन नहीं करती है। इन सारे मामलों को वह काफ़ी लापरवाही से लेती है। दोस्तों, भारत में मानव तस्कर से बचने के लिए बहुत संवैधानिक उपचार किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के तहत भारत का संविधान व्यक्तियों को खरीद बिक्री और मजबूत श्रम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, यानी हर मनुष्य को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। वहीं IPC 370 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त सज़ा का प्रावधान है, जिसके तहत 7 से 10 वर्षों तक की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि यह मानव तस्करी का यह धंधा या व्यापार पूरे विश्व के लिए एक भयानक और संगठित अपराध है। इसे बचने के लिए बहुत सारे उपाय करने हैं। सरकार के साथ मिलकर के पब्लिक को भी सहयोग करना है और हमें सोचना है कि इस समस्या का निवारण कैसे कर सकते हैं। शिक्षा की कमी दूर करना, बच्चों को शिक्षित करना और मानव तस्करी के खिलाफ सचेत करना। दूसरा है महिलाओं को सशक्तिकरण करना और मानव तस्करी के खिलाफ हो रहे किए गए उपाय से उन्हें सचेत करना, ताकि वह मानव तस्कर से बच सके। आधुनिक रोजगार के साथ साथ गांव में इस तरह के रोजगार उपलब्ध कराने होंगे ताकि गांव के लोग शहर की ओर पलायन ना कर सके। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है गांव में खेती को औद्योगिक दर्जा देना, यानी खेतों को इस तरह डेवलप करना
ताकि वहाँ लोगों को साल भर नौकरी मिल सके, सिंचाई की सुविधा हो, बिजली खाद की सुविधा हो और स्वरोजगार के भी साधन मुहैया कराए जाना चाहिए। इसके साथ ही मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाले NGO जितने भी हैं उन्हें मजबूत करना चाहिए, उन्हें कानूनी सहायता देना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे अंत में दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इन समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने चारों तरफ ध्यान देना होगा, अपने बच्चों को सचेत करना होगा। आप अपने बच्चों को सचेत करें और उन्हें समझाएं कि खासकर वह बैड टच और गुड टच को समझें, उनके प्रति शिक्षित करें। कभी इस तरह का शिकायत उन्हें मिले तो तुरंत वह घर में उनकी सूचना दे। इसके साथ ही आप या हम जब कभी रेलवे स्टेशन जाएं या कभी बस स्टैंड जाएं कहीं यात्रा करने के लिए, तो हम देखें कि कोई ऐसे बालक या ऐसे नाबालिग या कोई ऐसे बच्चे कोई ऐसी स्थिति में तो नहीं है जो मानव तस्कर के शिकार होने जा रहे हैं। उन्हें आप देखें, पहचानें, उनसे पूछताछ करें, उनके समस्या के बारे में जानें और हो सके तो जल्द से जल्द नियरेस्ट पुलिस थाना में कंप्लेन करें। अगर वहाँ पुलिस थाना ना हो तो खासकर NGO का सहयोग लें और मानव तस्करी से उन बच्चों को बचाएं।